ये जो ये टेररिस्ट ब्लैकमेल है, ये एक बहुत बड़े मात्रा में और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे भी आ सकता है, और हम उनको चेता रहे हैं। 2 महीने का अभियान चलता है कि अब जी हमने झंडे चढ़ाए, अब जी वहाँ पे हमने यात्राएं करवाएं, और बाद में आतंकवादी एक घटना करके इस सारे को नॉर्मलसी करके वो एक नई दिशा में सरकार को ले रहे हैं, और जिससे सिक्योरिटी को लेके, जो सिक्योरिटी इम्परेटिव्स को लेके जो प्रायोरिटीज होनी है, उससे आप विमुख हो जाते हैं। ये आतंकवाद है, ये प्रमुखता से सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाता है। अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इसको क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में या इसराइल में, हर जगह जो नॉन मुस्लिम जो वहाँ पे सिविलियन टारगेट्स है, उनको टारगेट बनाता है। अभी हाल ही में जो राजौरी पुंछ में आतंकवादी घटना घटी है, 1 महीने वहाँ पे एनकाउंटर चला, और जो अभी अनंतनाग में हुआ, वहाँ पे भी 1 हफ्ते आतंकवादी एनकाउंटर चला। तो किसी भी लेवल पे गतिविधियां खत्म नहीं हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। कि इस बीच में क्या इतने लोग मारे गए, इतने आतंकवादी मारे गए? वो नहीं मारे गए हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये कहने से भ्रम की परिस्थिति निर्माण होती है। हमास द्वारा इस समय इजराइल पर अटैक के बाद वहां पर आतंकी गतिविधियां जो है लगातार बढ़ चुकी हैं, और जिससे एक वार जैसी सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो चुकी है, जिसको लेकर अब कई आतंकी जो संगठन हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। ऐसी आशंका जता रहे हैं। पनून कश्मीर जो हैं वो संस्था भी इसको लेकर अब सामने आई है, काफ़ी इस पर चिंता भी जताई है। और इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरुंगू जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और इस हालात के बारे में जानेंगे कि जिस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, इजराइल और हमास के बीच में जिस तरह से लड़ाई चल रही है, कश्मीर में किस तरह के अब हालात आप देखते हैं। जैसे कुछ सिचुएशन वहाँ पर बनाई है, ऑलरेडी कश्मीर में भी एक आतंकवाद से वो ग्रस्त है, और अब दोबारा से आप ऐसी आशंका जता रहे हैं कि वहाँ पर भी आतंकी गतिविधियों में तेज़ी आएगी। देखिए, जो इसराइल में घटना घटी है, ये हमस ने की है, जो एक पान इस्लामी आतंकवादी संगठन है, और पान इस्लामी आतंकवाद के पीछे पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। जम्मू कश्मीर में भी जो आतंकवाद चल रहा है, जो हमस, जो लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन कर रहे हैं, वो भी पान इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित संगठन है, और उनके पीछे भी वही अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। इसलिए जो ये घटना घटी है, इसका स्वाभाविक रूप से यहाँ पे भी असर पड़ सकता है। इस बात को हम सरकार को चेता रहे हैं कि भाई आप देख लीजिए, ये जो ये टेररिस्ट ब्लैकमेल है, ये एक बहुत बड़े मात्रा में और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे भी आ सकता है, और हम उनको चेता रहे हैं। दूसरी बात जो सरकार को हम कह रहे हैं कि भाई ये आतंकवाद है, ये प्रमुखता से सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाता है। अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इसको क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में या इसराइल में, हर जगह जो नॉन मुस्लिम जो वहाँ पे सिविलियन टारगेट्स है, उनको टारगेट बनाता है। और जम्मू कश्मीर में तो ख़ास तौर से हिंदुओं के खिलाफ ये आतंकवाद चल रहा है। इसलिए हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में ये सिविलियन जो अगेंस्ट द हिंदू सिविलियंस आतंकवाद बढ़ सकता है। तो इसके लिए सरकार को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, न कि ये सोच के क्या आतंकवाद खत्म हो रहा है। लेकिन भारतीय सरकार तो कहती है कि हम अपने यहाँ की जो सुरक्षा को लेकर हम बिल्कुल सचेत, पूरी तरह से अलर्ट, और हम इसको कंट्रोल करना जानते हैं कि जिस तरह से ये चीज़ें होती हैं, वो भी एक उनका वहाँ पे जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो एक अपना उनका पुराना चलता आ रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट जो है यहाँ नहीं होने देंगे। कहीं इस तरह की बात है, लेकिन आप शायद दूसरी बात कहना चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पर भी होगा। भारत सरकार बार बार ये बात कह रही है और बार बार फेल हो रही है। भाजपा के टाइम पे 2 बार वहाँ पे कश्मीर में रह रहे बच्चे कुचे हिंदुओं की रिलीजियस क्लींजिंग हो चुकी है। बार बार बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। अभी हाल ही में जो राजौरी पुंछ में आतंकवादी घटना घटी है, 1 महीने वहाँ पे एनकाउंटर चला, और जो अभी अनंतनाग में हुआ, वहाँ पे भी 1 हफ्ते आतंकवादी एनकाउंटर चला। तो किसी भी लेवल पे गतिविधियां खत्म नहीं हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, इंटेंसिटी। हाँ, भारत सरकार की सोच है, आंकड़ों की सोच, कि इस महीने कितने हैं, जैसे कि आतंकवादी कोई वहाँ पे अपनी अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं। आप देखेंगे पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कंट्री का सुरक्षा तंत्र आतंकवादियों के बारे में वो बातें नहीं करता है जो भारत सरकार बातें करता है। जैसे इस महीने इतने टेररिस्ट थे, पिछले महीने इतने टेररिस्ट थे, इसका कोई मतलब नहीं है। और इससे क्या होता है, अब एक भ्रम की परिस्थिति का निर्माण होता है। आपके सामने एक सीधी सी बात है कि आतंकवादी आर्मी के साथ 1 महीने एक युद्ध कर सकती है।
आतंकवादी उनके पास ये सक्षमता कश्मीर में है कि एक हफ्ते वो भारत के सेना की शक्ति के सामने युद्ध कर सकते हैं। तो इससे आपका एक आंकलन बनता है कि अंदर से मिलिट्राइजेशन कैसी हो गई है। दुनिया में इस तरीके से आतंकवाद को देखा जाता है, न कि किसी काल्पनिक अटेंडेंस रजिस्टर के आधार पे आप ये तय करोगे। इस चीज़ को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह की जो चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है जो कि इस तरह की सिचुएशन जो कश्मीर में बनी हुई है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके? जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, कई बार वहाँ पर युद्ध, कई बार जो एनकाउंटर है वो काफ़ी लंबा खिंच जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो लग रहा है कि लैक कर रही है? पहली बात आंकलन कि आतंकवाद किस परिस्थिति में है, आतंकवादियों का लोकल सपोर्ट किस तरीके का है और आतंकवादियों का अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट किस तरीके का है। भारत सरकार हमको ये कहने की कोशिश कर रही है सब कुछ पाकिस्तान से आ रहा है। नहीं, हम समझते हैं सिविलियन डोमेन में से आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा पनप रहा है। सिविलियन डोमेन को कैसे वो टारगेट करेंगे? भारत सरकार कहती है कि भाई इस महीने 80 लोग हैं, पिछले महीने 138 लोग हैं। तो भारत सरकार तो ये कहना, हमको समझाना चाहिए ना कि इस बीच में क्या इतने लोग मारे गए, इतने आतंकवादी मारे गए? वो नहीं मारे गए हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये कहने से भ्रम की परिस्थिति निर्माण होती है। नॉर्मलसी करके वो एक नई दिशा में सरकार को ले रहे हैं और जिससे सिक्योरिटी को लेके, जो सिक्योरिटी इम्परेटिव्स को लेके जो प्रायोरिटीज होनी है उससे आप विमुख हो जाते हैं। हम भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ अच्छे कदम किए हैं, आपने आर्टिकल 370 को हटाया, आपने पुनर्गठन किया, लेकिन आतंकवादी अलगाववादी तंत्र अंदर से है अभी, वो भी अपनी स्ट्रेटजीज कर रहा है, कब मुझे वायलेंस करनी है, कब मुझे वायलेंस नहीं कर रही है। आपको कोई अभी अभूतपूर्व उनके खिलाफ कोई फतह, कोई आप विक्ट्री नहीं कर पाए हो। इस विनम्रता के साथ आपको देखना है कि भाई अंदर से खतरा सुलग रहा है और आप जब बार बार नॉर्मलसी करते हो, कहते हो, तो आप एक प्रोवोकेशन क्रिएट करते हो, आतंकवादी सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाए और ये बार बार होता रहा है। 2 महीने का अभियान चलता है कि अब जी हमने झंडे चढ़ाए, अब जी वहाँ पे हमने यात्राएं करवाएं और बाद में आतंकवादी एक घटना करके इस सारे को कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें सरकार जतलाती है तो तभी कोई ना कोई प्रोवोकेशन होती है और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी जब मैं तो कहता हूँ कि ये जतलाना ही नहीं है। आप जो ही ग्राउंड पे कंट्रोल करेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस खुद वहां पे फलित हो जाएगी, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी सोच में कंसिस्टेंटली एक विनम्रता रहेगी। इस वक्त वो विनम्रता नहीं है। देखिए, इसराइल के बारे में टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वहां पे ये घटना घटी एरोगेंस के कारण, पॉलिटिकल लीडरशिप की एरोगेंस के कारण। यहाँ पे भी हम निवेदन करते हैं विनम्रता के लेवल पे, आपके लोग मारे जा चुके हैं। आपका कहना है कि अगर उनकी टॉप जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, अगर वो फेल हो गई इस चीज़ को आंकलन करने में, समझने में कि कुछ इस तरह अटैक होने में आ रहा है, तो भारत में भी इस तरह की स्थितियां हैं कि शायद वो भी समझ नहीं पाते कि कब कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए। देखिए, वहाँ पे आज लोग कहते हैं कि भाई मिस्र ने उनको इंफॉर्मेशन दी थी। वहाँ पे लोग उनको बोलते हैं कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनको कहा था कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है, तो फिर उन्होंने आंकलन क्यों नहीं कर पाए? यहाँ पे भी बार बार घटनाएं हो रही हैं, फिर भी नॉर्मलसी की उद्घोषणाएं क्यों होती है? कोई तो अपने आप को अंधा किए हुए हैं जानबूझ के। हम तो इनको यही बोल रहे हैं कि इस अंधेपन को निकालो, इसको हटाओ, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो आतंकवादी एक बहुत बड़ा सरप्राइज कर सकते हैं, जो कि हमेशा करते आए हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि अगर कोई आप किसी तरह की कामयाबी पाते हैं, उसे ज़्यादा आंकलन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने आंकड़े दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ की जाती है, आंकलन किया जाता है, आंकड़े दिखाए जाते हैं, तभी कोई ना कोई एक प्रोवोकेशन हो जाती है इन आतंकी संगठनों को जो है दोबारा से कोई ना कोई बड़ा आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए। सबसे ज़रूरी है कि ग्राउंड पर जो है काम करते रहें, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जतलाने की ज़रूरत नहीं है। पर हालांकि जहाँ तक कश्मीर की बात है, यहाँ पर भी हालात जिस तरह से सरकार कहती है कि नॉर्मलसी है, हालांकि वैसे नहीं। लगातार आते समय हम देखते हैं कि वहाँ कोई ना कोई घटना चलती रहती है।